What do you think feminism means? आदमी औरत से ज्यादा सुपीरियर क्यों है? एंड देन सलमान खान टेक्स हिज शर्ट ऑफ एंड ही सेज क्योंकि हम ये कर सकते हैं, एंड देन सारी औरतें आर लाइक ओ माय गॉड हम तो नहीं कर सकते. सो एक बात मैंने ये भी नोटिस करी है कि जैकेट भी आप तभी देते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द गर्ल. भाई कुछ चाहिए तुझे तभी तो तू जैकेट दे रहा है, नहीं तो तू जराब ना दे अपनी किसी को. तेरी औकात नहीं पता मुझे. है ना, दिल था यहाँ भी. अभी उसकी आवाज इतनी फेमिनिन थी. जिम दे कीप डूइंग ग्लूट एक्सरसाइजेस. हाँ आई नो, गेट देयर नहीं बट. करवाता हूँ. हाँ तुम तो पर्सनल ट्रेनर हो. हाउ कैन वी ब्रिंग अबाउट हीलिंग बिटवीन मेन एंड वुमेन? क्या ऐसा किया जाए? किचन में जाएगी, झाड़ू पोछा लगाएगी, पति का ध्यान रखेगी. I'm really excited that you're doing this with me for two reasons. Number one is कि you have been connected with Gita community for 3 years, more than 3 years now. 3 years, 3 months. I was just checking. And second of all, you're already running a channel on Instagram where you are voicing these things. So I'm going to tag that right here so people can go find you on Instagram. And third of all, you recently had a conversation with Acharya ji. उनके साथ आपने बात करी और बहुत अच्छा वो चैट था. इनफैक्ट आज सुबह मैं फिर से वो पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रहा था जिसमें यू ब्रॉट अप सम रियल क्वेश्चंस दैट नीड टू बी एड्रेस. मेरे लिए आज जो थीम रहेगा हमारी कॉन्वर्सेशन का वो ये रहेगा कि मेन एंड वुमेन जेंडर्स इन दोनों के बीच में एक हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि बहुत आपस में वुंड्स हैं बोथ मेन में भी वेमेन में भी जो एड्रेस नहीं हुआ है. तो होपफुली हम इस कॉन्वर्सेशन से कुछ चीजें टच कर पाएंगे. व्हाट डू यू थिंक फेमिनिज्म मींस इन जनरल? यार मेरे को ऐसा लगता है कि जो आचार्य जी से बात करने के बाद मेरे को समझ आया कि ज्यादा कुछ प्रोग्रेस हुआ नहीं है. पहले औरतों को जैसे एक रोल में बांध के रखा जाता था कि किचन में जाएगी, झाड़ू पोछा लगाएगी, पति का ध्यान रखेगी. उससे बाहर निकल के अब हम लोग ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के उसमें फंस गए हैं कि आपस में compete करना, बालों पे पूरा ध्यान. यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस हैं. बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने, प्रियंका चोपड़ा को बहुत ज्यादा उसकी फॉलोइंग है, उसने ऐसी वीडियोस बना रखी है कि मुंह पे कौन सा लेप लगाना है, बाल पे कौन से चीजें करनी है कि बाल आपके अच्छे हो जाएं. इसके अलावा आपको बहुत कम दिखेगा मतलब औरतें बाकी चीजें करते हुए. मतलब अगर यूट्यूब का भी एक डेटा सैंपल साइज लिया जाए ना तो बहुत सारी औरतें यही वीडियोस बना रही हैं. मतलब अपने घर पे बैठ के मेकअप की वीडियोस. एब्सोल्युटली. और डांस की आपको बहुत ज्यादा भरमार मिल जाएगी, विच इज फाइन, लाइक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद डांसिंग. बट लड़के मुझे दिखते हैं कि वो कुछ दे डू समथिंग दैट इज नॉट सो फोकस्ड ऑन देयर बॉडीज. पर मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा बॉडी आइडेंटिफिकेशन है औरतों में और वो अब हम उसमें फंस गए हैं. तो इसलिए फेमिनिज्म की परिभाषा मेरे लिए तो वही होगी कि जब औरत अपनी बॉडी से निकल के बाहर के बारे में कुछ सोच पाए और 24 घंटे फिक्सेटेड ना हो अपनी बॉडी पे. मुझे तो ऐसा लगता है. ये परिभाषा आपकी होगी, पर अभी जो फेमिनिज्म की परिभाषा चल रही है वो थोड़ी डिस्टॉर्टेड सी लगती है. तो मैं जो कर रही हूँ वो पेट्रियार्की के दायरे में ही है. मेकअप आप कर रहे हो पर किसके लिए? डांस आप कर रहे हो पर क्यों? उसका पीछे रीजन क्या है? डूअर कौन है उसके पीछे? और इवन जैसे आपने कहा कि मेन डोंट केयर अबाउट देयर लुक्स, इट्स एक्चुअली पार्टली ट्रू पार्टली नॉट, बिकॉज अ लॉट ऑफ गाइज एंड आई कम फ्रॉम द फिटनेस इंडस्ट्री ऑल्सो. हम लोग जिम जाते हैं ताकि हम अट्रैक्टिव दिख सके. स्ट्रॉन्गर मेन आर मोर अट्रैक्टिव. तो मसल्स बनाना, इतने सारे जो मार्केट में आजकल प्रोडक्ट्स आ गए हैं, आप ये पी लो, ये इंजेक्शन लगवा लो तो मसल फूल जाएंगे आपकी बॉडी के, फिर आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाओगे. तो ये सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो आदमियों में भी चल ही रही है. वो तो है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आदमी उसके अलावा भी कुछ कर रहे हैं. मतलब सिर्फ वो है डेफिनेटली. आई थिंक वो जो ब्यूटी इंडस्ट्री ने औरतों को जैसे टारगेट किया है सारे प्रोडक्ट्स के साथ, उसी एग्रेसिव फोर्स के साथ आदमियों को भी टारगेट किया जा रहा है और आदमी लोग फंस भी रहे हैं उसमें. और वो अपना बॉडी बनाना, वो जिम इंडस्ट्री $1 बिलियन इंडस्ट्री अलग से चल रही है. बट मतलब पूरा कंज्यूमरिज्म ही इसीलिए बना हुआ ना कि बस आप कुछ बन जाओ ताकि आपके पास कुछ आ जाए. अब मैं अगर बहुत ज्यादा स्टड बन जाता हूँ, वो स्टड की डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, राइट? गुड लुकिंग इन सर्टेन वे और ब्ला ब्ला ब्ला. तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा?
अल्टीमेटली मुझे क्या मिल जाएगा, बस इस पे ही फोकस रहता है ना। गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, शादी हो ट्रॉफी जाएगी। वाइफ, Yeah. राइट, बेटर हाउस, बेटर जॉब, बेटर कार एंड ऑल दैट। सो कंज्यूमरिज्म वहीं से इंस्पिरेशन आ रही है ना कुछ भी करने की। तो तुमको लगता है कि आदमियों के लिए भी आवाज उठानी चाहिए उनको इस चीज के अगेंस्ट, मतलब आज फेमिनिज्म का इक्विवेलेंट होना चाहिए आदमियों नहीं के नहीं, लिए? मैं उस तरीके से नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो जो चीजें औरतों के साथ हो रही है ना, वही सेम चीज आदमियों के साथ भी हो रही है। उसको आप लेबल कुछ भी दे सकते हो। आचार्य जी कह रहे थे कि हम ये तो देख लें कि हम पहले इंसान हो जाते हैं, लाइक पहले इंसान हो जाते हैं, पहले एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं, राइट। जो मेन मुद्दे हैं उन पे बात कर लेते हैं, फिर आगे देख लेंगे। आई थिंक इसमें ना मेरा एक पॉइंट है कि आदमियों के साथ वो सब हो रहा है, वो भी अपना बॉडी आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन फिर भी जब ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात होती है ना, तो औरतों का देखा जाता है कि इसका चेहरा, और औरतें खुद ही देखती हैं कि मैं सुंदर लग रही हूँ, मेरी बॉडी ठीक लग रही है। आदमियों का देखा जाता है कितना पैसा है उसके पास, हाँ, तो उनका उस तरीके से ज्यादा है, इतना कोई मतलब नहीं देखता। हाँ, देखते हैं उनके भी लुक्स वगैरह, बट मेन उनका पहले आता है पैसे कितने हैं पैसा, इसके पास, स्टेटस क्या है इसका समाज में, या और वो चीज पहले आती है। फिर लेकिन औरतों की पहले चीज ये आती है कि लुक्स। लुक्स। पैसे भी काउंट होंगे कि हाँ इसके पास हैं पैसे, बट मेन उसका आता है कि इसके लुक्स जो है वो अच्छे, मतलब आई गिव यू एन एग्जांपल। आई नो वुमेन जिन्होंने पीएचडी करी हुई है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, यूपेन से पढ़े हैं लोग, बट दे डोंट फिट इन द कन्वेंशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, मतलब वो टॉल, स्किनी, फेयर कम्प्लेक्शन, उसमें वो फिट नहीं होते हैं, तो दे गॉट रिजेक्टेड बाय अ लॉट ऑफ मेन। आप इंटेलिजेंट हो, आप अच्छे मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, बट अगर आप वो लुक्स की कैटेगरी को मैच नहीं करते, तो फिर यू आर आउट ऑफ द गेम। एब्सोल्युटली। या एंड यू वर पर अगर उस राइट। सेम सिचुएशन में अगर कोई आदमी होता ना, तो हाँ, उसको इतना ज्यादा हार्श रिजेक्शन हाँ, नहीं मिलता सोसाइटी से, लुक्स में नहीं लाइक मिलता। या हाँ, बट वो ये तो ये चीज बोल्डली बोली जाती है कि जैसे कि मैं कंगले वंगले के साथ शादी नहीं करने करूंगी, या मुझे कोई फटीचर नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए या रिच, हैंडसम, टॉल, ये सब डेफिनेशन निकलती है ना। तो हाँ, ये पर विमेन के लिए दबाव बहुत ज्यादा है। और हाँ, विमेन पे जैसे बात हो रही थी कि बहुत हजारों सालों से एक दबाव बना हुआ है, उसको दबा के रखा है, उसको खुल के आने नहीं दिया, और उसको एज ए इंसान ही नहीं देखा जा रहा है। आचार्य जी से बात करने के बाद मेरे को ये रियलाइज हुआ कि औरतें खुद को ही इंसान की तरह नहीं देखती हैं। राइट। मतलब और तो बाकी तो क्या ही देखेंगे, बट अगर आप पूरे दिन शुरू से बचपन से ही आप अपना चेहरा और बाल ही संवारते आए हो, तो आपने कभी अपने आप को इंसान की तरह देखा है नहीं, और जस्ट सुपरफिशियली आप अपना अपना अपने आप को देख रहे हो, आप राइट। खुद को ही गहराई से नहीं देख रहे हो, और ये एनकरेज भी किया जाता है समाज में। मतलब मैं आज ही देख रही थी हमारे जो डांस शोज वगैरह होते हैं, रियलिटी शोज, उसमें छोटी छोटी बच्चियों को बहुत ही सेक्सुअल लहंगे वगैरह पहना के और आइटम सॉन्ग्स में डांस कर रही हैं छोटी छोटी बच्चियां, तो उनको क्या हाँ, बचपन से ही उनको इतना ज्यादा सेक्सुअलाइज कर दिया जा रहा है। मेरी एक लड़की से बात हो रही थी, तो हम लोग जस्ट जनरली मैंने पूछा कि वो कुछ करवा के, हमेशा हर बार मैं उससे मिलता हूँ कुछ करवा के आती है वो, तो कभी आईब्रोज में कुछ करा लिया, कभी बालों में कुछ करा लिया, कभी बाल कम, कभी बाल ज्यादा, कभी बाल रंग, कभी कपड़ों का कुछ ऐसा। तो मैंने कहा दिस इज योर लाइफ, आई मीन यू डू व्हाटएवर यू वांट, बट शी इज फ्रैंक विद मी, लाइक ये अभी करके आपको क्या इसमें मजा आता है करने में, ऐसा पूछा मैंने कि ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला हाँ मुझे इससे खुशी मिलती है। मैंने कहा लेकिन ये खुशी का सोर्स क्या है, मतलब आपने कुछ किया, इसमें आपको खुशी कैसे मिल जाती है? पर वो सवाल के हम गहराई में कभी जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो मुझे वहीं पे कट ऑफ कर दिया जाता है कि नहीं, मुझे कुछ करके अच्छा लगता है, जबकि अगर हम सच्ची में देखें तो वो क्या हो रहा है, वो अटेंशन मिलता है, अट्रैक्शन क्रिएट किया जा रहा है। उनको समाज में अटेंशन मिलता है, वैलिडेशन मिलता है, और ये आचार्य जी उस दिन बात कर रहे थे इंटरनलाइजिंग द मेल गेज। मतलब मेल गेज के, मैं एक ऑथर है लॉरा मल्वी, उन्होंने मेल गेज का कॉन्सेप्ट दिया था 1975 में, और उन्होंने बोला था कि इसके 3 लेयर्स होते हैं। एक लेयर होता है जब कैमरा औरत की बॉडी को दिखाता है, बॉडी पार्ट्स को, हमने आइटम सॉन्ग्स में देखा है, दे फोकस ऑन देयर वेस्ट और लाइक लेग्स एंड स्टफ। या एंड फिर सेकंड लेयर होता है कि आदमी को दिखाया जाता है कि आदमी औरत को देख रहा है, कैसे देख रहा है,
तो हम्म हमेशा हम अपने आइटम सॉन्ग्स में देखते हैं कि हीरो के ऊपर बहुत फोकस होता है कि ही इज गेटिंग विजुअल प्लेजर आउट ऑफ सीइंग द गर्ल्स बॉडी राइट and she's just like dancing in front of him and and he is deriving visual pleasure from it. और तीसरा लेयर होता है ऑडियंस का, मतलब ऑडियंस को बताया जाता है कि जिस तरीके से ये आदमी इस लड़की को देख रहा है उसी तरह आप अब इसको देखो. हाँ देयर हाँ आर these 3 layers. तो औरतों ने वो इंटरनलाइज कर दिया है, वो खुद को ही ऐसे देखती है जैसे ऑडियंस उनको देखती है. या और अगर आप चाहोगे भी ना बिल्कुल निष्पक्षता से देखना, जिस कल्चर में हमें रह रहे हैं, जिस माइंडसेट में हम रह रहे हैं, तो तुम्हें एक ऐसे रिलेशनशिप में जो नॉर्मल रिलेशन माना जाता है, उसमें आपको एक ऐसी पोजीशन पे लाया जाएगा जहां पे जब तक आप यूं करके ना देखो ना, तब तक उस दूसरे पर्सन को भी मजा नहीं आ रहा है कि यार मुझे आंखों में भर ले, मुझे देख. यार राइट, एक एक गाना जो हम देख रहे हैं बचपन से, जो हम सुनते आ रहे हैं, एक लड़की को देखा तो ऐसा कुछ ऐसा लगा. लगा. हम हाँ बचपन के कोई भी गाने उठा के देख लो अभी से, पॉइजन बेबी जो भी चल रहा है, मतलब हर एक गाना लड़कियों के फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करता है और वो किसी लड़के ने लिखा होता है और वो लड़का सोच रहा है उसके बारे में. सो उससे हम अपने जेंजी को या बच्चे जो मूवीज देखते हैं उनको ये सिखाया जाता है कि आप अपने क्रश के बारे में जब इमेजिन कर रहे हो तो उस राइट. लड़की के फिजिकल फीचर्स इमेजिन करो. तो सबकॉन्शियस ये माइंड में. सब्लिमिनल परवर्जन सिखाई जाती है हाँ, हमें. एग्जैक्टली. अभी ये 12 साल पुरानी बात हो गई कि मेरा एक ग्रुप था फ्रेंड्स का, उसमें एक दो लड़कियां भी होती थी, उसमें एक लड़की थी. तो उसका उसका थोड़ा सा हाइट मेरे से बड़ा था. शी वाज टॉलर देन मी एंड शी वाज अ बिट वाइडर टू, राइट. Okay. मी बीइंग अ गाय एंड आई एम स्किनी एट दैट पॉइंट. अभी तो थोड़ा बहुत मसल वसल मैंने बना लिया, बट आई वाज स्किनी एंड शॉर्ट टू. और बैकयार्ड में हम लोग खेल रहे हैं, जैसे pushing each other around, we're all playing. So now it's me versus her kind of a thing. For so long we have just been friends hanging out, एक दूसरे पे हम कोनी भी करती तो चलता है, पर अभी हमारी लड़ाई हो रही है, मस्ती में ही हो रही है. And then she's trying her best to throw me, and she can because वो थोड़ा साइज में बड़ी है मुझसे, बट Okay. थोड़ा बहुत मैंने जोर लगा के उसको गिरा दिया, ठीक है. And I won that fight, right. And then I said, see, it's not about being big, it's about being strong. मैंने ऐसा कुछ बोला. अब उसको उस पूरे सेंटेंस में सिर्फ वो बिग वर्ड्स ने पकड़ लिया और वो इतना ऑफेंड हो गई कि वो रोने लग गई. अब वो रोती है, कहती है, दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन एवर से टू अ वुमन, दैट शी इज बिग, यू आर कॉलिंग मी फैट. अब एज सून एज शी इज थ्रोइंग हर टेंट्रम, मेरे सारे मेल guys are showing their back towards me. They're not my friends anymore. All the other girls are like, you're the most horrible person. You realize that? अरे भाई, मुझे इतनी गिल्ट हो गई उस दिन कि मैं अगले 3 दिन तक मैंने सफर किया कि मैं उससे बात भी नहीं कर पा रहा था ठीक से, कि मैंने ये क्या बोल दिया, जबकि मैंने ऐसा सोच के भी नहीं बोला था कि तू मोटी है. मैं ऐसा कुछ नहीं कह You रहा. were just stating a fact. Yeah, and it's true. She is bigger than me, right? Yeah. तो मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि अच्छा, मैं नया हूँ इस वक्त कनाडा में, इतना मतलब 2-3 साल ही हुए हैं मुश्किल से. तो मुझे समझ आया, अच्छा यहाँ पे ये बात होती है कि विमेन को यू ट्रीट अ सर्टेन वे. Yeah. और आपकी भी जब कॉन्वर्सेशन हो रही थी आचार्य, जैसे आपने कहा एक पॉइंट आया था जिसमें बोला था कि ना, यू हैव टू बी शिवैलरस, यू हैव टू ट्रीट अ वुमन Yeah. डोर्स खोलो उनके लिए, Yeah. ऐसा करो. तो यहाँ पे कुछ आता है आपके माइंड में? या वो मुझको लगता है एक नैरेटिव यहाँ पे सेट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे भी नॉर्थ अमेरिका में भी ये मूवमेंट हुई थी. यहाँ पे भी जो औरतें थी वो पहले झाड़ू पोछा ही करती थी, घर पे खाना वगैरह बनाती थी. फिर यहाँ पे फेमिनिज्म का मूवमेंट आया, औरतें बाहर जाने लगी, ऑफिसेज में जाने लगी. बट फिर यहाँ पे एक नैरेटिव, अभी वो कहाँ से आया मैंने इतना रिसर्च नहीं किया, लेकिन वो नैरेटिव यहाँ पे है कि औरत है वो अभी भी, सो ट्रीट हर वेल, ओपन द डोर्स फॉर हर. एंड ये बात औरतें खुद बोलती हैं कि वी वांट अ मैन हु इज chivalrous, he needs to pull the chair for me. और मैं अपने बारे में अगर बात करूं, मुझे भी अच्छा लगता है, अभी भी मुझे अच्छा, even after knowing all this, Yeah. if somebody gives me flowers, हाँ. or pulls the door for me, or pulls the chair for me, और या फिर पिकअप करने आए, मतलब मुझे खुद ठंड लगे गाड़ी तो जैकेट चलानी दे पड़े, दे. वहां जैकेट दे दे, ठंड में मुझे जैकेट दे दे. Right. वो सब चीजें सेक्सिस्ट ही है, अगर आप देखो तो दे आर Absolutely. सेक्सिस्ट. बट वही तो, मतलब हमने इंटरनलाइज कर लिया उस नैरेटिव को कि
I'm a girl and he needs to take care of me, and I should be protected by him. He's a man. He should protect me. वो हाँ वाला नैरेटिव तो यहाँ पर मुझे लगता है इंडिया से भी ज्यादा ही लगता है मुझे यहाँ पर कई बार। हाँ हाँ या और नहीं, ये चीज मैंने यहाँ की सीखी, क्योंकि अगर मैं इंडिया में जैसे ग्रोइंग अप, अगर किसी लड़की को मैं मोटी कह देता ना, मेरी फ्रेंड है अगर, हाँ तो वो चलता है यार, लाइक हाँ राइट, मोटी कहती है तो क्या, अगर उसने वो भी बोल देगी मोटा, तू मोटा, ऐसे बोल देगी राइट। तो या हम अब यहाँ पे इतना ज्यादा सेक्सुअलाइज है, हम उस पे वापस आ रहे हैं कि या आप लड़की को लड़की की तरह ट्रीट करें, इंसान की तरह तो ट्रीट करें ही मत। हाँ ऐसा मत वो बोल दें या कि तू ऐसी है वैसी, उसकी लुक्स पे नहीं। या हाँ, उसकी लुक्स पे मत जैसे चल। हाँ इसी के बारे में जैसे एक ये एक्सपेक्टेशन होता है कि अगर हम डेट पे जा रहे हैं तो ही शुड पे फॉर मी। तो हाँ जैसे यहाँ पे मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं अमेरिकन्स, वो डेट्स पे जाते हैं तो पहली चीज यही पूछते हैं कि ओह डिड ही गेट यू फ्लावर्स, हु पेड फॉर डिनर, या यू नो, ये एक बहुत टॉपिक होता है। तो अगर उसने पे कर दिया है बंदे ने तो ही इज कंसिडर्ड टू बी अ कीपर, कि कीप हिम, यू नो। तो ऑब्वियसली वो मेरे को ये सब सुन के थोड़ा अजीब लगता है कि फिर एक तरफ आप कह रहे हो कि हम एम्पावर हो गए हैं, हम खुद पैसे कमा रहे हैं, बट दूसरी तरफ आप डेट पे उस इंसान से पैसे दिलवा रहे हो। या आई थिंक यहाँ पे लड़के भी कंफ्यूज्ड हैं, बिकॉज कुछ लड़के यहाँ पे अपने आप को फेमिनिस्ट कहते हैं और वो कहते हैं कि हमारा फेमिनिज्म है कि हम औरतों को एम्पावर्ड समझते हैं तो हम उनके लिए पैसे नहीं देंगे डेट पे। और लड़कियां बोलती कि ये कैसा लड़का है, ही इज नॉट अ रियल मैन, ही इज अ, यहाँ पे एक जोक चलता है कि oh, you know, he's a prince, he has his crown with the gems on it and he wears it in his room at night because he doesn't want to pay for women. He's a prince, he doesn't want to message me, he should be the first one to initiate, he should be the first one to message. So right I think it's very confusing because on one hand you are saying that you're empowered and you don't need a man to take care of you, but on the other hand you do need a man to take care of you. So which is it? ये सारे रूल्स मुझे पता है और मुझे पता है कैसे खेलना है, राइट। और ये खेल के रूल्स के हिसाब से अगर मैं खेलूंगा, अगर मैं अपने कार्ड्स ठीक राइट रखूंगा, तो मुझे पता है ये डेट ऐसे करनी है, मुझे पे ऐसे करना है, मुझे इस Yeah. जगह पे लेके जाना है डेट के बाद उसे, फिर ये तो आई मीन, बट इसमें मुझे पूरी स्टोरी में मुझे एंड भी पता है क्या है। क्या है एंड? एंड यही है कि अब क्या हो रहा है, अब मुझे फिर ऐसा लगेगा कि हम आदमियों की बात कर रहे हैं, बट ट्रिजेक्टरी ये कि बेटा तू प्रोवाइडर है। या एग्जैक्टली, बस यही होता in है फिर short, एंड में ये सब पूरा फेमिनिज्म का खेल खेल के अल्टीमेटली आदमी प्रोवाइडर ही बन जाता है एट द एंड ऑफ द डे। तू प्रोवाइडर बना दिया, अब वो कहेगा चल तू फिर बर्तन कर, मैं प्रोवाइडर हूँ। या एंड आई अब क्या फेमिनिन कर यही रही तो प्रॉब्लम है ना। कई बार मैं भी ये सोचती हूँ कि मेरी मम्मी की जनरेशन में क्या होता था, रोल्स फिक्स होते थे कि हाँ। औरत बर्तन करेगी, आदमी बाहर प्रोवाइडर है, खत्म कहानी, औरत बच्चे करेगी। हाँ। अभी क्या है कि औरत बर्तन भी नहीं करेगी बट वो बाहर पैसे भी नहीं कमाएगी, और अगर वो कमा रही है तो वो खर्चेगी नहीं। हम्म, तो what I see is I see a lot of men who are paying the EMIs, घर की mortgages वो दे रहे हैं, बाहर जाना होता है तो पैसे वो देते हैं, राइट फिर उनको लड़की को फ्लावर्स भी देने हैं, गिफ्ट्स भी देने हैं, तो Yeah. लड़कों के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ गया है। और फिर वो बोलते हैं कि फिर हमको इससे फायदा क्या मिल रहा है फेमिनिज्म से? जबकि रिलेशनशिप का मतलब फायदे नुकसान से तो होना ही नहीं चाहिए कुछ, वो तो दो हाँ। चेतनाओं का मिलन होना चाहिए कि ठीक है। और जरूरी नहीं, अच्छा मैं जैकेट उतार के किसी लड़के को क्यों नहीं देता? अगर मैं ऐसा करूंगा तो दैट मींस आई एम होमोसेक्सुअल ऑटोमेटिकली, राइट? नहीं, मतलब- उससे you'll be less of a, like the Less of a guy man. who accepts your jacket will be less of a man. हाँ। He's not tough. तो यही बात है ना कि हम एक दूसरे मनुष्य को, अगर एज अ मनुष्य अगर किसी को ठंड लग रही है उसे कंबल या जैकेट दे दें, तो वो मनुष्य। लड़की भी तो कैसे बोलूं मैं, बताओ। मैं उस बात को हम अपने पॉइंट पे लाना चाह रहा हूँ ना, कि जो असली Yeah. पॉइंट ये है कि हम एक दूसरे को एज अ पर्सन तो देखें ना, क्योंकि एक बात मैंने ये भी नोटिस करी है कि जैकेट भी आप तभी देते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द गर्ल। भाई कुछ चाहिए तुझे तभी तो तू जैकेट दे रहा है, नहीं तो तू साले तू शर्ट तू जुराब ना दे अपनी किसी को। तेरी औकात नहीं पता मुझे। अच्छा, अब तू जो हीरो बन रहा है, शाहरुख खान वाली हरकतें कर रहा है, ये भी सब किसी कामना से उठ रही हैं, है कि नहीं? दैट्स हिलेरियस। कोई लड़की, अच्छा ठंड लग रही है, मेरी जुराब चाहिए।
नहीं, बट ये रोल्स हमने बना रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विमेन आर प्रीटी स्ट्रांग, वेरी सिमिलर टू मेन, फिजिकली भी और कैपेबिलिटी वाइज भी, माइंड वाइज भी। कई लड़कियां तो मेरी क्लास में ऐसी हैं जो कि मुझसे बहुत स्मार्ट है। अब उनसे मैं समझ रहा होता हूँ कि मुझे कॉन्सेप्ट, कुछ केमिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने बहुत ज्यादा एंजेंडर कर रखा है और रोल्स ऐसे बना रखे हैं। मुझे ये भी लगता है कि इसमें ना, जैसे जो पॉपुलर मीडिया है, जैसे इंडिया में अलका याग्निक के गाने आते थे ना, दिल था यहाँ भी, अभी उसकी आवाज इतनी फेमिनिन थी, अभी भी श्रेया घोषाल इतनी फेमिनिन उसकी आवाज है, मतलब ऐसा लगता है कि छुई मुई है, मर हाँ, जाएगी, छू भी ना दो कहीं, मतलब आई थिंक वो हवाओं में इतना ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड्स में लोगों के चलता है कि लड़की है तो शी इज वेरी डेलिकेट। और यहाँ पे अगर आप देखो यूएस में, तो बियॉन्से के जो सॉन्ग्स होते हैं, हु रन्स द वर्ल्ड गर्ल्स, तो यहाँ पे सॉन्ग्स बहुत पुट अ ज्यादा रिंग ऑन इट भी स्ट्रॉन्ग वही आवाज, बोलती है। हाँ पुट अ रिंग ऑन इट, मतलब इतनी फेमिनिन आवाज नहीं होती यहाँ पे। हैव यू नोटिस दैट? हाँ हाँ, इट्स ये लाइक अ बात है। स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड वुमेन्स वॉइस। बट एक बात बताऊं, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, वो या इम्पार्ट सिर्फ वॉइस है ना, उसके हाँ पीछे तो वही स्त्री बैठी है जो कह रही है मुझसे शादी कर ले, मुझे रिंग दे दे, हाँ, मुझे घर पे बिठा एक्चुअली दे, मुझे तो मैंने लगता है तो। इट्स मच वर्स। मुझे तो ऐसा लगता है इंडिया में फिर भी लड़कियां बोलती है कि मुझे शादी नहीं करनी। हाँ यहाँ पे तो पूरा, यहाँ पे तो मतलब, हैव यू सीन, दे गेट सो एक्साइटेड, ही गिव मी द रिंग, आई गॉट द हाँ रिंग, हाँ मतलब हाँ पीपल आर सो एक्साइटेड वुमेन की। यहाँ पे तो पूरा जिंदगी भर का, एटलीस्ट इंडिया में 30 साल तक तो शादी हो जाती है फिर खत्म, यहाँ पे 50 साल तक वो स्ट्राइव करते हैं कि मुझे रिंग मिल जाए, रिंग मुझे। मतलब गधा मिल गया मेरे को, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब जो लॉज ने अलाउ कर रखा है औरत को यहाँ हाँ पे। हाँ अब मैं बिल्कुल अलग चीज बोल रहा हूँ, बट क्योंकि आदमी की बैंड बजाती है, एक बारी उसने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ना उसका बच्चा अपना, ना उसकी वाइफ अपनी, पर उसकी सिर्फ मॉर्गेज अपनी। राइट। या तो इसलिए तो आजकल हमारी जो जनरेशन के लोग हैं वो शादी भी कहाँ कर रहे हैं। और औरत ये सोच रही है कि मुझे कोई रिलायबल लॉयल आदमी नहीं मिलेगा, बिकॉज गाइज आर ऑलवेज चीटिंग अराउंड। या एंड आदमी सोच रहे हैं यार ये मेरा सब लेके भाग जाएगी। राइट। या यार फिर आई थिंक यहाँ पे ना, थोड़ा टॉपिक से डाइग्रेस कर रही हूँ, हम्म, बट यहाँ पे ना मैंने जो देखा है, आदमियों को ये चीज समझ आ चुकी है कि थोड़ी बहुत लड़ाई होगी शादी के बाद, ये एलिमनी लेके मेरी आधी जायदाद लेके भाग जाएगी। एग्जैक्टली। और आदमियों के स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट्स, 401 के, पेंशन वेंशन, काफी कुछ होता है। हम्म। तो ये इस उस वजह से आदमी तो यहाँ पे शादी करते ही नहीं है, देव स्टॉप्ड इट। या तो आदमियों का इन जनरल जो नैरेटिव है समाज में, वो ये है कि if he is desirable, if he can get with a lot of women, multiple women, तो उसका वो स्टड वाला स्टेटस बन जाता है। बट औरतों को डिजायरेबल यहाँ तब मानते हैं if she is able to get a high status man to commit to her। कमिट टू हर, यस यस। तो औरतों के लिए वो पूरा गोल रहता है कि मेरे को एक, मतलब अमीर हाई स्टेटस वाले बंदे के साथ मेरे को कमिटमेंट करवानी है ऑन पेपर, तब मेरा समाज में वो तब बढ़ेगा, मैं जीती, है ना। तब और मैं, आदमी हाँ कहता है, और या आदमी कहता है कि मुझे सबसे सुंदर हाँ सप्लाई ऑफ वुमेन कॉन्स्टेंटली चाहिए। जैसे अब जो इलॉन लेवल लोग हैं, इलॉन मस्क, वो कितनी औरतों के साथ दे आर प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन, राइट, एंड ऑल सुपर हाँ। मॉडल्स एंड व्हाट नॉट, राइट। एंड या इट्स जस्ट बेस्ड ऑन, मैं कभी सोचती हूँ कि वो एम्बर हर्ड के साथ बात क्या करता होगा, क्या कॉमन था उन दोनों का। बट वो बस सिर्फ बॉडी बेस्ड है वो कि शून्यता सप्तती की बात तो करते नहीं होंगे बैठ के। हाँ, नहीं वो भी छोड़ो, बट इवन जनरल वो अपने बिजनेस की भी बातें कहाँ करता होगा, उससे शी हाँ, हैज नो बैकग्राउंड। तो राइट। मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब इट्स जस्ट बेस्ड लाइक बॉडी बेस्ड पूरा, एब्सोल्युटली। शी हैज टू बी प्रिटी एंड ही हैज टू बी रिच, एंड खत्म कहानी। खत्म कहानी। बस अब कहानी चलाओ, लाइफ शुरू करो, जो भी है, राइट। यही व्हाट इज दैट, देन व्हाट, हो गई या कहानी। एग्जैक्टली, वो मैं हमेशा सोचती हूँ कि इफ यू सेड आई लव यू टू समवन एंड देव सेड इट टू यू बैक, आई लव यू टू, देन व्हाट? नाउ व्हाट डू वी डू? एग्जैक्टली। सो व्हाट डू वी डू नाउ? हाउ कैन वी ब्रिंग अबाउट हीलिंग बिटवीन मेन एंड वुमेन? क्या ऐसा किया जाए? औरत को कैसा होना चाहिए और आदमी को कैसा होना चाहिए फॉर अ सोसाइटी टू बी अ लिटिल बिट हायर देन वेयर वी आर राइट नाउ? लेट्स ब्रेनस्टॉर्म। यार बॉडी आइडेंटिफिकेशन इज द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। जब तक हम एक दूसरे को एक बॉडी की तरह देखेंगे कि अरे इसकी हाइट कितनी है, ओह इसकी तो मसल्स अच्छी हैं, लड़कियां यहाँ ओपनली बोलती है कि आई आई लाइक अ गाय विद बिग आर्म्स, या आई वांट बिग मसल्स। जब तक वो चीज खत्म नहीं होगी ना, और लड़कों का भी यही कि आई लाइक थिन वेस्ट, ओ या आई लाइक
big butt. But big And you know, boobs. ये एक बहुत यहाँ पे चीज चल रही है, just so I find it so disgusting that until they find a guy, they'll just keep growing their butt bigger till they find a guy. Oh my Because God. they feel like that's an asset that they should invest in, like a stock. Yeah. So they keep going to gym, they keep doing glute exercises to I know. get their मैं butt करवाता bigger. हूँ. हाँ, तुम तो पर्सनल ट्रेनर हो. Personal trainer हूँ. I charge them for bigger butt. Yeah, बट ये उनका गोल है कि ये हो जाएगा तो फिर अल्टीमेटली वही जो हमारा गोल है. या फंसा लो फिर किसी को. हाँ, Yeah. हम लोग वही है ना, हम लोग उसी तरीके से गेम खेल रहे हैं कि अपने आप को बेच रहे हैं बेसिकली. आदमी या खुद को बेच मार्केट रहा है. कर रहे हैं. आपका एक टॉपिक आया कपड़ों के ऊपर एट द वेरी एंड, हाउ मच डू दीज थिंग्स इवन मैटर, राइट? जब मैंने उस कॉन्वर्सेशन को पर्टिकुलरली जब सुन रहा था, फ्री निपल मूवमेंट की आपने बात करी थी, तो उसमें मैंने फ्रेंच वुमेन की वीडियो देखी रिसेंटली. ऑल दीज फ्रेंच वुमेन दे गो बेयर चेस्टेड टू Yeah. डू सम काइंड ऑफ रेवोल्यूशन देयर. सम कुछ रिबेलियस कर रहे थे वो लोग. क्या था Yeah. एग्जैक्टली वो पता नहीं था. मे बी यू हैव सीन दिस. या ये वही फ्री द निपल मूवमेंट, राइट? Right. Now I'm looking at these women and I'm like, there is nothing sexual there because उनकी आंखों में वो आक्रोश, उनकी बॉडी में एक बॉडी लैंग्वेज ऐसे जोश वाली, और एवरीथिंग इज फ्री एंड हैंगिंग. अब मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं वो चीज लग रही जैसे कि कुछ अराउजिंग हो रहा हूं यहाँ पे. जबकि इस तरीके को जब परोसा जाता है, जब ब्रेस्ट को फिल्मों में या फिर कमर्शियल्स में परोसा हुआ इस तरीके से दिखाया जाता है, देयर इज something amazing about it, there's something sexual about it. So it really comes down to how men perceive women's body and women perceive their own body and they can be comfortable about it. किसी को फोर्स करके नहीं किया जा सकता कि नहीं अब तुम फ्री हो जाओ, क्योंकि अंदर से तो तुम अभी भी बंदी बने हुए हो ना. या मेरे को एक चीज बोलनी है. आई थिंक अभी तक हमने जो बातें करी है उससे ना ये इंप्रेशन जाता है कि वेस्ट में बहुत ज्यादा बॉडी आइडेंटिफिकेशन है औरतों की, बट मैंने उसका एक माइनॉरिटी में है ये लोग, बट ये एग्जिस्ट करते हैं. दीज आर वुमेन हु टेक देयर शर्ट्स ऑफ. देयर इज नथिंग सेक्सुअल अबाउट इट. दे जस्ट से दैट अगर आदमी शर्ट खोल सकते हैं तो औरतें क्यों नहीं. तो उनका ये पॉइंट है. एंड they don't really shave their armpits or they don't get waxed and stuff because उनका ये मानना है कि आदमी के लिए हम अपनी बॉडी स्मूथ क्यों बनाए एंड व्हाई शुड बी वेस्ट मनी. तो एक ऐसा यहाँ पे एक बहुत छोटा सेक्शन है, बट है. जर्मनी में भी मैंने देखा है. Yeah. So I think that is great because they don't care. They just don't want to see themselves as how men see them. You know, वो मेल गेज को केटर नहीं कर रही है वो औरतें. थोड़ा मुझे ये लगता है पर्सनली कि फॉर हाइजीन पर्पसेस आप कर लो, जस्ट टू बी हाइजीनिक, बट हाँ, इट शुडंट बी फॉर कि मैं सुंदर दिखूं, मुलायम लगे मेरी स्किन, और ये सब के लिए मुझे लगता है कि फिर वो बॉडी आइडेंटिफिकेशन ही हो जाता है. बट फ्री द निपल मूवमेंट के लिए मैंने भी वो वीडियोस देखी हैं. वो यूरोप में काफी स्ट्रांग है. उसके बाद उसका कोई सेक्सुअल एंगल नहीं था. उनका बस यही पॉइंट था कि तुमको याद है, तुमने हम दिल दे चुके सनम देखी है? I know. उसमें सीन होता है कि आदमी औरत से ज्यादा सुपीरियर क्यों है, एंड देन सलमान खान टेक्स हिज शर्ट ऑफ एंड ही सेज क्योंकि हम ये कर सकते हैं, एंड देन सारी औरतें आर लाइक ओ माय गॉड हम तो नहीं कर सकते. सो ही प्रूव्ड हाउ मेन आर सुपीरियर बाय डूइंग दिस. सो यूरोप में जो औरतें हैं वो उस चीज को प्रोटेस्ट कर रही है कि दिस इज द ओनली थिंग दैट वी कांट डू, सो वी विल आल्सो डू इट. बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला फेमिनिज्म वही है कि औरतें आदमियों की बराबरी कर रही हैं. बट ये बार बार हमने सत्रों में सुना है, आचार्य जी के लाइव सेशंस में उन्होंने भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आदमी खुद ही इतना गिरी हुई चीज है, ही इज अ फॉलन क्रीचर, कि आपको उसकी बराबरी करनी क्यों है. आपको औरतों को आदमियों की बराबरी करने की जरूरत नहीं है. उनको चेतना पे चलना है और आदमी को भी चेतना पे चलना है. So, वो फ्री द निपल को भी मैं ऐसे ही देखती हूँ कि वो आदमियों की बराबरी, मतलब हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कि आदमी स्मोक कर रहे हैं तो मैं भी करूंगी. वी आर गोइंग टू हैव सेक्स लाइक अ मैन. एक शो आया था सेक्स एंड द सिटी करके ना, सेक्स एंड द सिटी करके एक शो आया था. तो उसका भी था, पूरा कॉन्सेप्ट यही था कि वी वांट टू फक लाइक अ मैन, यू नो.
तो उसमें उसको एम्पावरमेंट दिखाया था, और उसका एक घटिया वर्जन इंडिया में भी आया था, 4 More Shots करके। ओके, ये तो मुझे पता भी नहीं है, बट इंटरेस्टिंग। ओके। उसमें भी 4 लड़कियां थी, दे यूज्ड टू ड्रिंक ऑल डे, पार्टी ऑल डे, दे यूज्ड टू हैव सेक्स एनीवेयर दे वांटेड। तो मेरे आचार्य को जी ऐसा कह रहे थे लगता ना है कि हेजिमनी पूरी हो जाती है जब जब जो सप्रेस्ड है ग्रुप वो कंप्लाई करने लगता है। वो अब वोकैबुलरी अपना लेता है। हाँ, अब तो माँ बहन की गालियां दे रही हैं लड़कियां ही आपस में। हाँ, और राइट। इंडिया में एक गाना आया था बहुत पहले, सजना है मुझे सजना के सजना के लिए, लिए। सजना है मुझे। तो उस पूरे गाने में ये है कि लड़की बोल रही है कि मुझे उसके लिए सजना है। एंड आई थिंक वो आजकल हो, मतलब वो आई थिंक ही सेड ऑप्रेसर पूरी तरह से नहीं, जो ऑप्रेस हो रहा है वो कंप्लीटली ऑप्रेस हो चुका है अगर उसने वो वोकैबुलरी अपना ली है। तो हाँ, गानों में ऑलरेडी वोकैबुलरी देखने को मिलती है, राइट। एग्जैक्टली। और अभी अगर आप देखो तो वेडिंग, जब लड़कियां एंट्री करती हैं, शादी में जो एंट्री करती है, उसमें भी वो कुछ ऐसी बोल रही है कि मेरे हाथ की चूड़ी तेरे लिए है, मेरे इसकी बिंदी तेरे लिए है। तो आई मीन वो राइट। पेट्रियार्की में वो बोलना चाहता था औरत को, और अभी औरत वो खुद ही बोल रही है। अब तो ये हालत है कि सजना है मुझे सजना के लिए फिर भी एक हायर स्टेट है देन आई डू इट फॉर माई सेल्फ। भाई तू माई सेल्फ कह रही है बट यू डोंट नो, यू आर अनअवेयर टू द फैक्ट तू अपने लिए नहीं कर रही है। या उसमें भी तुझे कुछ वैलिडेशन चाहिए इसलिए तू कर रही है। या इसमें मैंने ये मैं बताती हूँ कि एग्जैक्टली वो क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा था आचार्य जी से। कुछ कुछ लोग हैं, कुछ लड़कियां हैं जो बोटॉक्स कराती हैं, एंड यू नो बोटॉक्स इज वेरी पेनफुल, आपके चेहरे पे इंजेक्शंस लगाते हैं। एंड लिप फिलर्स कराती है, एंड शी इज परफेक्टली प्रिटी, लाइक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। बट वो फिलर्स, बोटॉक्स, एंड उसने एक मंथली सब्सक्रिप्शन ले रखी है, हर महीने वो $300 एक सैलून में जाके देती है टू गेट दीज इंजेक्शंस। तो मैंने उसको बोला यू डोंट नीड इट, यू आर परफेक्टली फाइन, लाइक देयर इज नथिंग, यू आर एक्चुअली रियली ब्यूटीफुल, यू डोंट नीड इट। तो बोलती है और मैंने उसको ये भी बोला, मैंने कहा why do you care about what men think, like you have thin lips and that's beautiful, there's nothing wrong with thin lips। तो राइट। कहती I'm not doing it for them, I'm doing it for me, this is इसका for क्या जवाब है? हाँ, वो ऐसे उनको उन ये भी एक नैरेटिव है कि आप सज धज रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, दिस यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। बट अगर आप सोचो, आप घर, अगर मैं लड़की हूँ, मैं घर पे बैठी हूँ पूरे दिन, तो क्या मैं इतना सज धज के बैठूंगी इतना ज्यादा नहीं। मेकअप इंजेक्शंस, I'll be sitting in my pajamas and Of t-shirt। course, and I've seen that girls are most relaxed and they're enjoying when they're without makeup, without bra, and they're just being lazy. या And yeah, उनको कोई मजा नहीं आता है अपने आप को खींच के रखने का हमेशा। तो हाँ वो भी कोई सोशल वैलिडेशन चाहिए होती है, उसमें भी कोई स्वार्थ छुपा है। यार, ये वोकैबुलरी भी ऐसी है ना, लेडी लाइक, शी इज लेडी नॉट लाइक, लाइक। शी इज लेडी लाइक। या। अगर आप खुल के बहुत ज्यादा हंस रहे हो, और आई थिंक ये ना इंडिया में तो जो मैंने देखा है, ये पहले 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 ना ब्यूटी पैजेंट्स को लोग बहुत फॉलो करते थे, ऐश्वर्या हाँ। राय। तो जैसे ये लोग इंटरव्यूज में बात करती थी, जैसे ये लोग अपने आप को प्रेजेंट करती थी, वैसे ही जो आम घरों की लड़कियां हैं, गांव वाली लड़कियां, वो लोग ऐसी बात करने लग गए थे कि हमें भी ऐसे हॉइटी टॉइटी एंड वी हैव टू टॉक लाइक दैम, एंड इस तरह का एक सोशल इकोसिस्टम बन गया था। मुझे लगता है अब शायद टूट रहा होगा, पता नहीं, पर मेरे टाइम में ऐसे ही था। बट जो सो कॉल्ड ब्यूटी पैजेंट विनर्स थे जिन्हें हम बहुत अमेजिंग समझते हैं, जब मैंने उनके अभी रिसेंट इंटरव्यू सुने तो मुझे समझ आया कि अंडरनीथ तो अंधकार ही है, कुछ खास है नहीं उसके नीचे। ठीक पूरा है। एम्प्टी है, कोई वोकैबुलरी कोई दर्शन ही नहीं है। कोई बस वोकैबुलरी अच्छी है, थोड़ा बोलने का स्टाइल आ गया, थोड़ी हाइट वाइट ऐसी है, थोड़ा पोस्चर ऐसा है, अंदर खोखला है सारा। और हाँ। दुखी हैं लोग, ये लोग दुखी हैं इतना कुछ हम्म। पाकर भी के भी कोई शांति, कोई सुख, कोई स्माइल नहीं दिख रही है ओरिजिनल वाली। और आई थिंक वो, क्योंकि उनकी पूरी आइडेंटिटी जो है ना, उनकी बॉडी और चेहरे और फेम से जुड़ी हुई है। तो जैसे जैसे वो चला जाता है तो उनको वो, दे स्टार्ट लिविंग इन दैट फियर कि अब तो हम इरेलीवेंट हो जाएंगे समाज में। हाँ, फिर तो कराउड बोटॉक्स, क्योंकि अब तो मैं ओल्ड दिख रही हूँ, अब तो स्किन भी सैग कर रही है, राइट। हाँ। तो अब मैं हु विल आई बी विदाउट माई ब्यूटी, या राइट। आई एम नो वन विदाउट माई ब्यूटी, सो आई एम माई ब्यूटी, आई एम माई बॉडी। और ये तो इसके ऊपर तो एक पूरा एक अलग हमको डिस्कशन करना चाहिए कि ये जो पैजेंट्स हैं, इनमें इनको बस दे आर जस्ट टॉट टू बी
डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकली करेक्ट। आप कुछ ऐसे सब्सटेंस वाला वहां बोल ही नहीं सकते। आपको ये बोलना है जो सबको अच्छा लगे, वेरी सोशली वेल एडजस्टेड काइंड ऑफ आंसर, सब ताली मारे, अरे हाँ दिस इज ग्रेट। तो Yeah. उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है। तो अगर आप ऐश्वर्या राय वगैरह को अभी भी उनके इंटरव्यूज देखो, आज भी वो ऐसी ही बात करती है, भैया खत्म हो गया, 1919 में तू बनी थी, अभी बी रियल। शी हाँ, हैज नेवर सेड एनीथिंग ऑफ सिग्निफिकेंस एनीवेयर, नहीं, कुछ भी मदर मतलब। टेरेसा कर दो बस हर जगह जाके। हाँ वो ऐसे वाला हाँ, वो जमाना खत्म हो गया भाई, लोग मूव ऑन कर गए हैं। पीपल वांट टू नो लाइक द रियल पर्सन यू आर, या फिर कुछ। और इंडिया में इतना कुछ हुआ है, एक भी सोशल इश्यूज के बारे में इन्होंने बात नहीं करी है। आज हमने ये कॉन्वर्सेशन करी, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट्स भी आपस में ये सब बातें करें, क्योंकि हमारे जरिए से, जैसे हम तो बात कर रहे हैं, अभी आपके भी कुछ फॉलोअर्स हैं, मेरे भी यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल में कुछ सुनने वाले लोग हैं, इनके भी बीच में ये ग्राउंड लेवल पे कॉन्वर्सेशंस आए ना, मैं ये चाह रहा था। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस। Thank you for having me on this. I really enjoyed talking to you. Awesome. I'll see you another time. Great. Thanks. Bye then. Take care. Bye. Bye.